जैन ये तो मर गया यार। लोग आ रहे, भाग। जैन रुक, कहाँ जा रहा है बच्चे को मार के? चलो इधर आ, इधर ले उसको। फिरोज, तुम अकेले आए हो? शानी किधर है? वो घबराने की बात नहीं है। मंगनी की रस्म हो गई। हाँ, हम इंतजार करते करते हमने सोचा हम कर लेते हैं रस्म। शानी कहाँ है? आप सबको मेरे साथ चलना होगा। शानी का एक्सीडेंट हो गया। तुम सबका तबादला करवा दूंगा मैं। देखिए शाहनवाज साहब, हमारा तबादला करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक एक्सीडेंट ही न्यूज बन चुकी है। सोशल मीडिया पर जैन साहब के एक्सीडेंट की खबर ट्रेंडिंग पर है। हम पर मीडिया और पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर है। हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है जैन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? भूल गए तुम? समन शाह का बेटा है वो। क्या किया था उसने? क्या किया था? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज होते हैं ऐसे एक्सीडेंट। ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या बवाल आ गया था कि मीडिया तक बात पहुंच गई? बुलाओ जैन को अभी, और इसी वक्त साथ लेकर जाऊंगी मैं उसे। तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी। मॉम कूल डाउन। क्या कूल डाउन शाहनवाज? जैन साहब को मौके वारदात से पकड़कर हमारे हवाले किया है। फोन करो इस कमिश्नर को, उसे कहो आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे जैन घर पर चाहिए, वरना मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। सबका ट्रांसफर करवा दूंगी मैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को लॉकअप में डालने की? मॉम, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? जैन को कुछ नहीं होगा। मैं करता हूं कमिश्नर से बात। फौरन करो। मैं शाहनवाज शाह बात कर रहा हूं। मेरी फौरन इसी वक्त कमिश्नर से बात कराओ। हाँ कराओ। मिर्जा साहब लाइन पे। बहुत नींद आ रही है मिर्जा तुम्हें? वो वक्त भूल गए जब मैंने सारी सारी रात जाग कर तुम्हारी पार्टी के लिए काम किया था? आज मेरा बच्चा लॉकअप में है। आधे घंटे कुछ समझूंगी नहीं मैं, समझे? आधे घंटे के अंदर अगर जैन घर पे नहीं हुआ तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूं। 20 मिनट दे रही हूं तुम्हें, समझे? 20 मिनट मिर्जा, 20 मिनट। मेहरू, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मोमानी को कौन संभालेगा? और शानी को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो, टेंशन मत लो तुम प्लीज। इतने घंटे हो गए, वो लोग ज़ीशान से मिलने भी नहीं दे रहे। एक बार उसे देखने तो दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। बेटा ऑपरेशन हो रहा है अभी, ऐसे कैसे हम मिल सकते हैं उससे? थोड़ा सब्र करो। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसे? वो ठीक तो है ना? उसकी हालत ठीक है ना? आपके भाई की कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। जिस नोएत का एक्सीडेंट था काफी खून बह चुका है, आपको ब्लड की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अगले मजीद घंटे क्रिटिकल रहेंगे उनके लिए। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन मजीद कुछ सर्जरीज करनी होगी जिसके लिए ब्लड चाहिए होगा। आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप में से कोई मेरे साथ आ जाए, मैं उन्हें मेडिसिन की डिटेल दे दूँ। जी डॉक्टर साहब चलें। प्लीज मुझे एक बार ज़ीशान से मिलने दें। सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे एक बार उसे देख लेने दें। देखें, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई भी जाकर उनसे मिल सके। आप लोग यहीं वेट करें, उनके लिए दुआ करें। डॉक्टर प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं बस उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए देखने दें मुझे। ठीक है, आप में से कोई एक जाके उनसे मिल सकता है लेकिन दूर से, और सिर्फ 5 मिनट के लिए।
नर्स उनको ले जाइए। देखिए, आपकी शिकायत दर्ज कर ली है हमने। कल तक एफआईआर भी कट जाएगी। लेकिन सर एफआईआर तो अब तक कट जानी चाहिए थी ना। देखिए, हमें हमारे काम का पता है किस तरह से करना है। एफआईआर काटने के लिए कुछ कागजी कार्रवाइयां होती हैं। हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैन शाह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। जाओ जैन शाह को लेके आओ ताकि इन्हें अंदाजा हो जाए कि हमने जैन शाह को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। जाओ। अंधे होकर गाड़ी चला रहे थे तुम? नजर नहीं आया तुमने एक मासूम इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। भाई, ये नशे में था, इसे क्या पता चलना? नशे में था। नशे की हालत में तुम जैसे सियासतदान सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। जब भी नशे की हालत में तुम जैसे सियासतदान गाड़ियां चलाते हैं तो हम जैसे गरीब नीचे आते हैं गाड़ी के। हम जैसे गरीबों का खून बहता है। अरे हमारी गाड़ी के सामने तो कोई जानवर भी आ जाता है, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम किस कदर जालिम इंसान हो तुम। एक जीते जागते इंसान को तुमने अपनी गाड़ी के नीचे रोक दिया। जाकर देखो मेरे भाई को, क्या हालत की है तुमने उसकी अपनी गाड़ी के नीचे रोक कर। इस वक्त वो इतनी दर्द में, इतनी तकलीफ में है कि वो अपने मुंह से बयान तक नहीं कर पा रहा। लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम जैसे पॉलिटिशियन तो बच जाते हैं ना, क्योंकि तुम लोगों को सजा नहीं मिल सकती। मेरा भाई बेचारा है इस वक्त हॉस्पिटल में, किस हालत में है मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। तुम जैसे लोगों को तो जीने का भी कोई हक नहीं है। मर जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को। इसको लेके जाओ। आइंदा जरा ख्याल कीजिएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें मुश्किल भी पेश आ सकती है और ड्यूटी भी हमें करनी पड़ती है। जी जी, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है मैम, मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, उसका सिला तो आपको मिलना चाहिए। कि आपकी मेहनत जितना तो नहीं है, लेकिन मिठाई समझ कर रख लीजिए। अरे आप तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आइंदा कभी आपको हमसे कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। वी वुड लव टू हेल्प यू। शुक्रिया शाहनवाज साहब। लाओ इंस्पेक्टर साहब को बाहर छोड़ कर आओ। सैन, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि तुम आइंदा ड्रग्स यूज नहीं करोगे। मॉम लिसन टू मी, रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? मॉम लिसन टू मी। जैन से हम सुबह बात कर लेंगे, वो भी थका हुआ है, उसे आराम करने दो। जैन, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मॉम, आज का स्केड्यूल क्या है? आज हॉस्पिटल जाना है उस बच्चे को देखने। क्या नाम है उसका? जीशान। क्या हो गया आपको? अब आप उस बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाएंगी? ये सब करना पड़ता है और तुम मेरे साथ जा रहे हो। मॉम, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, सीरियस बात है। एंड यू गोइंग विद मी। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब तो अभी ओटी में बिजी हैं, आप थोड़ी देर वेट कर लें, वो आते ही होंगे। सिर्फ 2 टेस्ट की रिपोर्ट रहेगी, वो आपको 3 घंटे बाद मिल जाएगी। इस बच्चे के इलाज में किसी किस्म की कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कोई कसर नहीं उठाएंगे। आप इसे ए ग्रेड फैसिलिटीज देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? जी मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैम, ये उस पेशेंट की बहन है। तुम्हारे भाई के इलाज पर जो भी खर्चा आएगा
वो सब हमारी जिम्मेदारी है बेटा। कोई एहसान नहीं करेंगी आप। गलती आपके बेटे की है तो उसका हर्जाना भी तो भरना होगा ना आपको। अपनी हद में रहकर बात करो। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? अपने भाई के गुनाहगारों से बात कर रही हूं मैं। तुम लोगों की वजह से आज मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और रही हद की बात, हद में रहने की जरूरत तो तुम जैसे पॉलिटिशियंस को है, क्योंकि अगर तुम लोग हद में रहते ना तो इसका हर्जाना हम जैसी गरीब आवाम को नहीं भरना पड़ता।